नमस्ते, जय हिंद साथियों। मैं हूँ शिबू सर। आपको पता होना चाहिए कि रेलवे का एग्ज़ाम होने वाला है, ख़ास तौर से आरपीएफ, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी। कहना बस ये है कि मैं 15 सालों से पढ़ा रहा हूँ और मैं देखता ये हूँ कि एक ही प्रश्न आरपीएफ में, आरपीएफ एसआई में, लोको पायलट में, एनटीपीसी में, ग्रुप डी में, सीजीएल में, पुलिस में, यानी कोई भी एग्ज़ाम हो, एक ही तरह का क्वेश्चन आता है, सेम आता है। ठीक है? जैसे आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है बाबू। देखिए कह रहा है कि 40 आदमी एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उनके काम शुरू करने के 3 दिन बाद 20 और आदमी जुड़ जाते हैं। तो यह काम कितने दिनों में पूरा होगा? देखिए, सबसे पहला काम जब भी ऐसा सवाल आए बाबू, ठीक है? आप सबसे पहला काम शेष दिन निकालें। कैसा दिन? शेष दिन। जो शेष है वही तो विशेष है। सबसे पहला काम शेष निकालें। तो ध्यान दीजिए, बताइए कितने दिन का काम था? 15 दिन का। तो आप 15 रख लीजिए। कितने दिन के बाद? 3 दिन बाद। तो इसमें से आप 3 को घटा लीजिए, तो ये हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा बाबू? 12 हो जाएगा। अब इसके बाद अब आपको पता होना चाहिए मित्र, M1 D1 बराबर M2 D2। इसी फार्मूले का उपयोग करके हम पूरे के पूरे सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। M का मतलब होता है आदमी, औरत, लड़का, मजदूर, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, जो भी हैं सब M में आते हैं। D में दिन आता है। अब इधर देखिए, मेरे भाई कितने आदमी हैं? 40। M1 का मान 40 गुणते D1। अब D1 ना पता है यहाँ पर कितना था? 15। इससे नहीं मतलब है, इससे मतलब है। हो जाएगा D1 का मान 12 बराबर। यहाँ देखिए कह रहा कि 20 आदमी और उनके साथ जुड़ जाते हैं। 20 आदमी और जुड़ने का मतलब क्या होता है बाबू? पहले तो 40 लोग थे ही, 20 लोग और जुड़ गए तो अब हो जाएंगे 60 लोग। गुणते यक्स मान लेंगे। अब जैसे ही सॉल्व करते हैं तो देखिए 12 एकम 12, 12 पाँचे 60, 5 एकम 5, 5 नौ आठे 40। यानी कि यक्स बराबर कितना आ गया? 8 दिन आ गया। तो हमें एक बात ख्याल करना है, देखिए यह काम पूरा कितने दिनों में होगा? पूरा काम तो जानते हैं बाबू, शेष दिन आपका 8 आया है। यदि शेष काम पूछता तो आप कहते सर 8 दिन आएगा। लेकिन शेष तो पूछा नहीं है, पूछा है पूरा काम। तो इसमें से जो 3 माइनस किए थे, वो 3 हम लोग प्लस कर देंगे। तो 8 में 3 जोड़ेंगे, तो 8 और 3 कितना हो जाएगा? 11 दिन। यही आंसर है। ठीक है? एक बार और समझाते हैं। जो बच्चे कमज़ोर भी हैं, अपने आप को कमज़ोर मानते हैं, वो भी समझ जाएँगे। देखिए, जब भी ऐसा सवाल आए, सबसे पहला काम मित्र शेष दिन निकालिए। कैसा दिन? शेष दिन। शेष दिन, शेष दिन। अब देखिए बाबू, हमारे पास 15 दिन थे, तो यहाँ 15 रखिए। कितने दिन के बाद? 3 दिन के बाद। इसमें से 3 माइनस कर लीजिए, आ जाएगा 12 दिन। कहेंगे सर आ गया। अब इसके बाद फ़ॉर्मूला होता है M1 D1 बराबर M2 D2। इसी पर अब हम लोग सॉल्व करेंगे। अब आप बताइए बाबू, M1 का मतलब आदमी, कितने आदमी हैं? 40। D1 का मतलब ये 15 था, तो अब इससे नहीं मतलब है, ना इससे मतलब है इससे बाबू। 12 हो जाएगा बराबर। इधर देखिए कह रहा है कि 20 आदमी और आ गए, तो सबको पता होना चाहिए बाबू कि 40 लोग थे, 20 लोग और आ गए। तो ये सब मुझबानी कर लीजिएगा। 40 और 20 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और कितना दिन काम चलेगा? तो एक्स दिन चलेगा। अब इसको कटा लीजिए। देखिए 0 से 0 खत्म, 6 दूना के 12 हो जाएगा, 4 दूना के 8 हो जाएगा, एक्स बराबर 8 दिन आ जाएगा। ये जो 8 है बाबू, ये शेष है। क्या है? शेष है। क्यों शेष है? क्योंकि जो 12 रखे थे वही ना शेष था, 12 शेष था। अब हमसे टोटल पूछा है, तो हम 8 में जो शेष था 3 जोड़ देंगे, तो 8 दिन और 3 दिन बराबर कितना? 11 दिन। आंसर आ जाएगा। ठीक है? और भी क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, और भी क्वेश्चन लेते हैं। ये देखिए,
ये भी देखिए कह रहा है कि 20 दिनों में 8 व्यक्ति एक काम पूरा कर सकते हैं, ठीक है? 5 दिनों के बाद उन्हें अगले 8 दिनों में काम पूरा करने का अनुरोध किया गया। आवश्यकता को पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों के समूह में शामिल किया जाना चाहिए? बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत बेहतरीन बाबू। समझाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, सबको पता है कि ये तो फ़ॉर्मूला लगेगा M1 D1 बराबर M2 D2 पर लगेगा। M1 D1 बराबर M2 D2 क्योंकि जब ज़्यादा लोग आ जाएँ, 2 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग, तो यही फ़ॉर्मूला लगता है M1 D1 बराबर M2 D2। देखिए, कह रहा है कह रहा है बाबू 20 दिनों में 8 व्यक्ति काम पूरा कर सकते हैं, ठीक है? 5 दिनों के बाद, कितने दिनों के बाद? 5 दिनों के बाद। तो सबसे पहला काम शेष दिन, शेष दिन, ठीक है? सबसे पहला काम शेष दिन। बताइए, कितने कितने दिनों का काम था? 20 दिनों का। कितने दिन के बाद बाबू? 5 दिन, माइनस 5 बराबर 15 दिन हो जाएगा, ठीक है? अब ध्यान से सुनिए। मेरे पास आदमी है कितना? 8 ये हो जाएगा 8 गुणित D1 अब D1 इतना रखेंगे कितना रखेंगे 15 रखेंगे बराबर कह रहा है कि उन्हें अगले 8 दिनों में काम पूरा करने का अनुरोध किया गया रिक्वेस्ट किया गया आप काम को खत्म कर दीजिए 8 दिन में कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी तो मान लीजिए मेरे पास आदमी तो पहले से 8 गो पहले ही से है कितना और चाहिए तो मान लेंगे 8 प्लस एक्स गुणते और हमको कितने दिन में काम को निपटा देना है 8 दिन में तो यहाँ 8 हो जाएगा इससे ये कैंसिल हो जाएगा समझ पाए अब यहाँ से देखिए 15 बराबर हो जाएगा 8 प्लस यक्स हो जाएगा ये काम मुजबानी कर सकते हैं ये प्लस है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा 15 में से 8 जाएगा 7 या इधर प्लस है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा तो मुझे लगता है कि आंसर 7 दिन आ जाएगा कितना दिन आ जाएगा 7 दिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक बार और समझाते हैं बाबू एक बार और समझाते हैं देखिए सबसे पहला काम शेष दिन सबसे पहला काम शेष दिन जो शेष है वहीं भी शेष है ठीक है शेष दिन और शेष दिन कैसे निकलेगा बाबू तो बताइए कितने दिन का काम था 20 दिन का कितने दिन के बाद को माइनस होता है ये 5 बराबर 15 दिन 15 दिन फार्मूला होता है M1 D1 बराबर M2 D ठीक है बताइए कितने व्यक्ति 8 गुणते कितना दिन 15 बराबर अब कह रहा है कितने आदमी और चाहिए देखिए यहाँ कह रहा है आवश्यकता को पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी तो पहले तो 8 आदमी थे और मान लेते हैं कि x चाहिए गुणते D2 का मतलब बता दीजिए कितने दिन में पूरा करना है 8 ही दिन में 8 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा 15 बराबर 8 प्लस यक्स हो जाएगा ये प्लस है तो इधर आकर माइनस आंसर कितना आ जाएगा बाबू 7 दिन आ जाएगा सवाल नंबर तीसरा हम लोग लेते हैं ये देखिए कह रहा है कि 25 व्यक्ति किसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं ठीक है उन्होंने काम करना शुरू किया ये भी ठीक है एक्स दिनों के बाद 10 व्यक्ति ने काम छोड़ दिया ये भी ठीक है यदि शेष काम 80 दिनों में पूरा हुआ तो एक्स का मान बताइए एक्स का मान मतलब पूछ रहा है कि कितने दिनों के बाद वो लोग भाग गए तो देखिए सबसे पहला काम कुछ नहीं बाबू सबसे पहला काम बाबू शेष काम निकालेंगे कैसा काम शेष काम कैसे निकलेगा तो देखिए ये कितने दिन का काम था 60 दिन का 60 दिन का कितने दिन के बाद एक्स दिनों के बाद इसमें से एक्स को घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 60 माइनस एक्स उसके बाद M1 D1 बराबर M2 D2 पर लगा के हल कर दीजिए आंसर आ जाएगा देखिए इधर बाबू M1 D1 बराबर M2 D2 ठीक है अब बताइए कितने व्यक्ति हैं 25 यहाँ 25 रखेंगे गुणते D1 का मान कितना बाबू ये पूरा रखेंगे ये रखेंगे 60 माइनस एक्स बराबर इधर देखिए 10 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया बाबू व्यक्ति थे 25 10 लोग छोड़ देंगे तो जब छोड़ेंगे तो माइनस हो जाएगा तो ये 15 लोग बचेंगे गुणते काम कितने दिनों में खत्म होना चाहिए 80 दिनों में यहाँ 80 रख लीजिए कटा सकते हैं कैसे तो देखिए 5 तिहाई 15 होगा
5 पचे 25 होगा। 5 से ये 16 बार में कटेगा। अब आप कह सकते हैं सर कि 60 माइनस यक्स बराबर 16 गुणते 3 बराबर 48 हो जाएगा। अब ये माइनस है उधर जाएगा प्लस और ये प्लस है तो इधर आकर माइनस, तो 60 में से माइनस कर देंगे 48 तो 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12। या एक लाइन और हल कर देते हैं हम ताकि आपको दिक्कत ना हो। 60 माइनस 48 बराबर बाबू कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा? तो 12 आ जाएगा। यही x की वैल्यू है और यही तो पूछा था क्योंकि x दिनों के बाद और लास्ट में पूछा था कि x की वैल्यू बता दीजिए, तो x की वैल्यू कितनी होगी? तो 12 होगी। चलिए प्रश्न संख्या 4 लेते हैं। 4 पढ़िए। 60 आदमी एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन हर 10 दिन के बाद 5 आदमी काम छोड़ देते हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि आप काम करा रहे हैं, ठीक है? और कंडीशन है कि जैसे आपके पास 100 मजदूर है और आपने कह दिया कि अपने मालिक से कि मैं 50 दिन में काम करा दूंगा। लेकिन कंडीशन में ये है बाबू कि जो 100 लोग हैं, 100 लोगों में से 5 दिन के बाद 10-10 लोग भाग जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आज काम स्टार्ट होगा, जैसे ही 5 दिन खत्म होगा 10 लोग भाग जाएंगे, तो अब 90 लोग बचेंगे। 90 लोग फिर 5 दिन काम करेंगे, फिर 5 के बाद जैसे ही छठवां आएगा तो फिर 10 लोग भाग जाएंगे, 80 ही लोग बचेंगे। कंडीशन यही है। और ये कंडीशन है तो बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे? देखिए, अब आप यहाँ पर डायरेक्ट से सब नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर प्रत्येक दिन मतलब प्रत्येक 10 दिन के बाद अलग-अलग टाइम आ गया। तो आप ये फार्मूला ज़रूर लगा सकते हैं। M1 D1 बराबर M2 D2। ठीक है? ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए बाबू। यहाँ देखिए 60 आदमी है। 60 गुणते कितना दिन? 40 दिन बराबर। ध्यान दीजिए। डायरेक्ट वे एक साथ काम शुरू करते हैं मतलब 60 लोग काम करेंगे, गुणते कितने दिन बाद? 10 दिन बाद। तो इसमें 10 से गुणा होगा प्लस। तो आप बताइए कितने आदमी काम छोड़ दिए? 5 लोग। बाबू जानते हैं 60 लोग थे, 5 लोग काम छोड़ देंगे, बचेंगे 55 लोग और ये 55 लोग फिर 10 दिन काम करेंगे। लेकिन जैसे ही 11वां दिन आएगा, तो इसमें से भी 5 लोग निकल जाएँगे, तो बचेंगे 50 लोग और ये करेंगे काम 10 दिन। फिर 5 लोग निकल जाएँगे बाबू, तो हो जाएँगे 45 लोग और ये काम करेंगे 10 दिन। फिर 5 लोग निकल जाएँगे, तो 40 गुणते 10 हो जाएगा और फिर अगला फिर बाबू 35 गुणते 10 हो जाएगा। लेकिन हाँ, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर ये कितनी बार लिखेंगे? इस कन्फ्यूजन को भी मैं दूर कर दे रहा हूँ। कैसे? देखिए, हम देखिए इसका मान बाबू 2400 होगा। 4 छक्के 24 होता है। इसका मान बाबू 600 हो जाएगा। इसका मान बाबू 550 हो जाएगा। इसका मान 500 हो जाएगा। ठीक है? और इसका भी मान आ जाएगा 450 आ जाएगा। ठीक है? और इसका मान 400 हो जाएगा। तो हम इस वाले मान को जोड़ेंगे बाबू। कहीं 2400 नहीं न हुआ, 2400 से ज्यादा नहीं न हुआ, 2400 से कम हो चलेगा, 2400 हो तभी भी चलेगा, लेकिन 2400 से ज्यादा न हो। क्यों न ज्यादा हो? आप हमें बताइए कि आप किसी काम को करने का ठेका लिए हैं 10 दिन, आप उस काम को 12 दिन तक वहां करेंगे, तो आपको घाटा ना होगा? जब भी काम होगा तो 10 दिन में के अंदर ही खत्म कर दिया जाएगा, और नहीं तो खूब जाते-जाते आप 10 दिन तक काम करिएगा। ठीक है? वही हम समझाना चाहते हैं। तो इधर देखिए, देखिए 600 और 500 1100, 1100 और 550, ठीक है? 1650, 1650 और ये 50, 1700 अचार 2100 और 21 अचार 2500 हो जाएगा। लेकिन काम तो 2400 है। तो बाबू ये यहाँ पर जो हम लास्ट में अब ये ज्यादा हो रहा था ना, इसी की वजह से ज्यादा हो रहा था। तो हम क्या करेंगे, जब ज्यादा हो रहा तो ये जो 10 माने हैं ना, इस 10 को हटा देंगे और यहाँ पर हम रख देंगे x। ये हो जाएगा 40 x हो जाएगा। कितना एक्स हो जाएगा? 40 एक्स हो जाएगा। बातें क्लियर है? अब आपको पता होना चाहिए कि देखिए 600 और 500 1100,
और ये देखिए साढ़े, ये देखिए 1100 और ये 550, 450, 1000 दोनों को जोड़ेंगे तो 2100 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए बाबू, 2400 बराबर 2100 प्लस 40x। ठीक है। अब जो मैथ के स्टूडेंट हैं, सबका एक-एक जीरो कटा सकते हैं कॉमन लेके, और भी आसानी से समझ में आएगा। 240 में से 200 10 जाएगा, 30 हो जाएगा, और 30 बराबर 4x हो जाएगा। समझ पा रहे हैं बाबू? अब 4 से कटा देंगे तो 7.5 आ जाएगा, तो शेष काम 7.5 दिन लगेगा। लेकिन हमको कह रहा है कि काम कितने दिनों में पूरा होगा, तो हम सबको जोड़ लेंगे। किसको किसको जोड़ेंगे, तो देखिए 10, 10 20, 10 30 और 10 40, और 40 में 7.5 जोड़ देंगे तो उत्तर होगा 47.5 दिन। कितना दिन? 47.5 दिन। ठीक है, अब हम फिर से समझाते हैं, बार बार आपको समझाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, होता क्या है बाबू ना, M1 D1 बराबर M2 D2। ठीक है, ध्यान दीजिए। मेरे पास मेरे पास शुरू में कितने आदमी हैं? 7। गुणते कितना काम है बाबू? 40। 40 हो जाएगा बराबर कितने दिन के बाद, कह रहा कि लेकिन हर 10 दिन के बाद 5 लोग भाग रहे हैं। तो इसका मतलब जो 60 लोग हैं ना, ये 10 दिन काम करेंगे। लेकिन जैसे ही 11वां दिन आएगा, इसमें से 5 लोग भाग जाएंगे। अब बचेंगे 55 लोग, और 55 गुणते 10 हो जाएगा। फिर इसमें से 5 लोग भाग जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 50 गुणते 10। अब इसमें से भी 5 लोग भाग जाएंगे, 45 गुणते बाबू कितना? 10। अब इसमें से भी 10 लोग, 5 लोग भाग जाएंगे, तो 40 अगुणते यहीं पर हमने x मान लिया, क्योंकि इसी की वजह से ज्यादा हो रहा था। बाबू इसका मान 2400 हो गया। ठीक है, और बाबू ये इसका सबको जोड़े थे तो 2100 आया था, और ये हो गया था 40x। ठीक है, ये प्लस है तो इधर आकर माइनस, 300 बराबर 40x। मैंने 0 से 0 कटा दिया, और मैं 4 से कटा दूंगा तो 4 7 28, 7.5 आ जाएगा। तो ये शेष काम है, लेकिन पूरा काम पूछा है। तो 10 दिन, 10 दिन, 10 दिन, 10 तिया 30, 10 40, 40 में 7 जोड़ेंगे 47, और आधा और जोड़ देंगे, 47.5 दिन लगेंगे। कितना दिन लगेंगे? 47.5 दिन। ठीक है, ये लग रहा होगा कि आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है, समझ में भी आ रहा है। तो बाबू आपसे नम्र निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा कि सर अच्छा लगा वीडियो, सर अच्छा नहीं लगा, थोड़ा और मेहनत से पढ़ाइए, सर थोड़ा और मेहनत करिए। तो मैं जरूर मेहनत करूंगा, लेकिन हाँ आप अपना सलाह जरूर दें, सजेशन जरूर दें। सर धीरे धीरे पढ़ाइए, ये भी आपको तेज लगता है तो आप कहिए, मैं जरूर पढ़ाऊंगा। सर धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, थोड़ा तेज पढ़ाइए, ये भी मैं तेज पढ़ाने लगूंगा। लेकिन हाँ, अपना कमेंट जरूर करिएगा बाबू। और दूसरी बात, जो वीडियो होगा बाबू, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। आप आपके आपके जो ग्रुप होंगे व्हाट्सएप पर, उसमें भी शेयर कर दीजिएगा, और कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक है, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है बाबू। आगे हम पढ़ा रहे हैं, और भी क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए, कह रहे हैं बाबू कि 50 आदमी एक काम को 28 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, परंतु प्रत्येक 10वें दिन के अंत में, उधर देखिए 5वें दिन के अंत में, सारी 10वें दिन के अंत में 5 लोग छोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ छोड़ रहे हैं कितने लोग? 10 लोग छोड़ रहे हैं। तो कोई बात नहीं है, जहां वहां 5 माइनस हो रहा था, यहाँ 10 माइनस हो जाएगा। देखिए बाबू, 50 आदमी है, गुणते कितना दिन है? 28 दिन है, 28 हो जाएगा बराबर। यहाँ देखिए, प्रत्येक 10वें दिन के अंत में 10 आदमी छोड़ते हैं। देखिए बाबू, 50 आदमी 10 दिन काम करेंगे। अब इसमें से होगा क्या कि 10 लोग भाग जाएंगे, तो बचेंगे 40 लोग। 40 गुणते 10 हो जाएगा। अब इसमें से क्या होगा बाबू कि 10 लोग फिर भाग जाएंगे, तो बचेंगे 30 गुणते 10। फिर इसमें से भी क्या होगा बाबू, 10 लोग भाग जाएंगे, 20 गुणते 10 हो जाएगा। फिर यहीं पर रुक जाएंगे। देखिए इसको हम गुणा करते हैं, गुणा करेंगे तो 1400 आएगा। इसको हम गुणा करते हैं तो 500 आ जाएगा। यदि मैं इसका गुणा करता हूँ, 400 आ जाएगा।
यदि मैं इसको गुणा करता हूं तो 300 आ जाएगा। यदि मैं इसको गुणा करता हूं तो 200 आ जाएगा। ठीक है, तो इधर देखिए 500, 4 900 और 9 3 1200, 12 2 1400, इधर 1400 काम है और इधर भी 1400 हो गया। मतलब बराबर काम हो गया और बराबर काम होने का मतलब काम खत्म हो गया। बराबर होने का मतलब काम क्या हो गया? खत्म हो गया। और तो काम खत्म हुआ कितने दिन में खत्म हुआ? तो देखिए यहाँ से 10, 10 20, 10 30 और 10 कितना 40। तो आंसर होगा सवाल का 40 दिन। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। ये देखिए, यहाँ देखिए बाबू कि 40 आदमी किसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु प्रत्येक 10वें दिन के अंत में 5 आदमी काम छोड़ते रहे, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? सेम सवाल है बाबू, और इसको इम्पोर्टेंट लगाकर आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा, जरूर लगाइएगा। नहीं भी आएगा, आप कमेंट करिएगा नीचे। मैं इस क्वेश्चन को दूसरे वीडियो में मतलब कल ही मैं इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व कराऊंगा। और यदि आ जाता है तो अच्छी बात है, और क्यों नहीं आएगा? आप मेहनती हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, पीछे वाला की तरह सवाल है, तो आप इसे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कितना उत्तर आएगा। नहीं आएगा तभी भी हम आपको बताएँगे। चलिए इधर देखिए, कितना बेहतरीन सवाल है, देखिए। कह रहा बाबू कि 10 व्यक्ति 10 दिन में एक मकबरे का निर्माण कर सकते हैं। मतलब मैन है 10 और दिन है 10 बराबर। इधर देखिए, कह रहा है कि दुर्भाग्य से पहले दिन केवल एक कार्यकर्ता उपलब्ध हुआ। मतलब एक मजदूर उपलब्ध हुआ पहला दिन, प्लस आगे पढ़िए। दूसरे दिन दूसरे दिन 2 और शामिल हो गए। देखिए वो पीछे भाग रहे थे, यहाँ शामिल हो गए हैं। तो यहाँ 1 है, 2 लोग और शामिल हो जाएँगे, तो यहाँ 2 2 लोग और शामिल हो जाएँगे। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और ये भी 1 दिन करेगा। दूसर दिन का मतलब 1 दिन। काम पूरा होने तक यही सिलसिला चलता रहा। तो देखिए, पहला दिन 1 लोग थे, दूसर का दिन है 3 लोग, फिर 2 लोग आएँगे तो 5 लोग हो जाएँगे। 5 गुणित 1, फिर 2 लोग आएँगे तो 7 गुणित 1 हो जाएगा। इसी तरह से चलता जाएगा बाबू। काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा? तो देखिए इसका मान 100 होगा, इसका मान बाबू 1 आएगा, इसका मान बाबू 3 आएगा और इसका मान 5 आएगा। इसी तरह से अगला मान 7 आएगा। इसी तरह से लास्ट में कितना दिन में खत्म होगा तो मान लेंगे कितना x। अब इधर देखिए, ये विषम संख्या है। कैसी संख्या है? विषम संख्या। देखिए 1 3 5 7, अगला 9 आएगा, विषम संख्या। और विषम संख्या का योगफल होता है एक्स स्क्वायर। क्या होता है बाबू? एक्स स्क्वायर। कैसे? तो देखिए 100 बराबर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये पूरे का मान हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स बराबर रूट में आ जाएगा। और जैसे ही रूट में आएगा तो 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 10। यही उत्तर है। कैसे एक्स स्क्वायर होता है तो समझा देते हैं बाबू। देखिए, यदि मैं 1 3 5 7 को जोड़ता हूँ, तो ये सब विषम संख्या है। कैसी संख्या? विषम संख्या। तो जब मैं जोड़ता हूँ तो देखिए 7 और 5 12, 12 और 3 15 और ये 1 कितना हो जाएगा? 16। तो जोड़ने पर 16 आया। लेकिन यदि मैं कह दूं, देखिए 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, और मैं 4 का स्क्वायर कर दूंगा तभी तो 16 आ सकता है। उसी तरह से ये सब कितनी संख्या है? x, और यहाँ पर स्क्वायर हुआ है तो इसका भी स्क्वायर हो जाता है। तो यक्स स्क्वायर बराबर 100, तो यक्स बराबर रूट में 100, और 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10। तो आपका 10 आ जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। ये देखिए, ऐसे सवाल बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए कह रहा है बाबू कि रामा 1 घंटे में 36 बक्से पैक करती है, उसकी बहन को इतने ही बक्से पैक करने में 3 घंटे का समय लगते हैं। तो उन दोनों को एक साथ मिलकर इन 36 बक्सों को पैक करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, तो देखिए होता है बाबू, हाँ, काम बटे में टाइम। काम बटे में क्या? टाइम। काम का मतलब कितना बक्सा, काम का मतलब कितना बक्सा, कितना पेज की टाइपिंग, ये होता है कितना ईटा उठाया गया। देखिए ध्यान से,
समझ में आ गया होगा। देखिए, 1 घंटे में कितने बक्स है? 36, तो 36 वर्ग है। तो ये हो जाएगा 36 बटे में 1 घंटे में कितना मिनट? तो आप कहेंगे सर 60 मिनट। अगला देखिए, कह रहा है कि उसकी बहन को इतने ही बक्से, मतलब 36 गो बक्सा बाबू, कितना समय लगता है? 3 घंटे लगते हैं। 3 घंटे लगने का मतलब बाबू 180 मिनट लगोगे। कह रहा है कि उन दोनों को एक साथ मिलकर, यानी कि दोनों को मिला दीजिए, बराबर कितने बक्से? 36 बक्से को पैक करने में कितना समय लगेगा? तो मान लेंगे कितना लगेगा? एक्स। देखिए बाबू, अब आप जानते हैं कि देखिए ये 36, ये भी 36, ये भी 36 कॉमन लेके कट जाएगी। अब इसका एलसीएम 180 हो जाएगा। समझ पाए बाबू? ये देखिए, ये 3 बार जाएगा, ये 1 बार जाएगा, बराबर 1 बटे में एक्स हो जाएगा। ठीक है? तो यक्स बराबर बाबू उल्टा हो जाता है। यक्स बराबर 180 बटे में 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। 4 से कटाते हैं 45 मिनट आ जाएगा। बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत बेहतरीन बाबू। इसी तरह से इसमें पूछा जाता है ना, कह देगा रामा 1 घंटे में 36 रसगुल्ले खा सकती है, जबकि उसकी बहन को इतने ही रसगुल्ले खाने में 3 घंटे का समय लगता है। तो उन दोनों एक साथ मिलकर 36 रसगुल्ले को कितने देर में दबा देंगे? दबाने का मतलब यहाँ पर संबंध है खाने से, और आप दबाने का मतलब कुछ और समझ रहे होंगे। नहीं, गलत मत समझिए बाबू, पढ़ रहे हैं। ठीक है? तो गलत नहीं समझा जाता। इधर देखिए, ये भी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। देखिए, कह रहा है कि यक्स 4 मिनट में 60 पृष्ठों की प्रतिलिपि कर सकता है। मतलब कितने काम है? 60। टाइम बता दीजिए बाबू, टाइम कितना है? 4 है। प्लस, अब आगे पढ़िए, कह रहा है कि यक्स और वाई दोनों को मिलकर 30 मिनट में 750 पृष्ठों की प्रतिलिपि कर सकते हैं। तो वाई को कितने मिनट में 100 पृष्ठों की? तो ये देखिए, ये एक्स का मान था, तो ये वाई रख लीजिए। तो ये 100 पेज है। अब बटा में कितना टाइम लगेगा? एक्स बराबर दोनों को मिलाकर 750 पेज कितने देर में? तो 750 बटे में कितना बबूत? आप कह देंगे सर 30 हो जाएगा। देखिए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 3 से कटाते हैं बाबू तो 25 बार में कटेगा। ये 4 से कटाते हैं 15 बार में कटेगा। ये प्लस है तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा। ये देखें, 100 बटे में यक्स बराबर 25 में से 15 जाएगा तो कहेंगे गुरुदेव 10 आएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। एक्स बराबर कितना? 10। यही उत्तर है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको हल कराए जाएंगे। अगला सवाल लेते हैं बाबू। देखिए, कह रहा है बाबू कि आरती 10 घंटे में 85 पेज टाइप कर सकती है। आरती को ए लिखिए ना, 85 पेज। टाइम बता दीजिए 10। सही रहा, 10 घंटे। आरती और बीना को मिलकर 40 घंटे में 50 पेज टाइप कर सकते हैं। बीना 40 पेज टाइप करने में कितना? आरती के बाद यहाँ बीना रखिए, और बीना का मान कितना पेज है? 40। और कितना टाइम लगेगा? तो एक्स। दोनों को मिला दीजिए, और मिलाकर कितना पेज टाइप करना है? 500। अब बटे में कितना मिनट है? 40 सारी घंटे है। सब आ जाएगा घंटा में, आंसर आ जाएगा। इसी को आप कटा लीजिए। ठीक है? और जैसे ही कटाएंगे तो ये होमवर्क है, लिख लीजिएगा। HW कटाकर हमें बताइएगा कितना टाइम लगेगा। ठीक है? चलिए, इसी तरह से हम अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल भी लेते हैं। तो देखिए, पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, कह रहा है कि ए और बी को 120 पृष्ठ वाली किताब टाइपिंग करना है। मतलब कितना पेज की किताब है? 120। ए को 9 घंटे में 36 पेज टाइप कर सकता है। मतलब बाबू, ए का मान 36 पेज है, समय है 9, और 9 चौके 36, 4 घंटा प्रति पेज टाइप करता है। उसी तरह से बी के बारे में मैं बता दूं, तो बी का टाइम लग रहा है बाबू कितना? 40 बटे में 5। तो इसका मान आ जाएगा 8। 8 आ जाएगा। आगे पढ़िए। कह रहा है कि ए पहले 60 पेज अकेले टाइप करता है। देखिए, 120 पेज की किताब थी, इसमें से 60 पेज टाइप कर दिया। और टाइप किया है कौन? ए। ए को टाइम कितना लग रहा था एक पेज करने में? 4। 4 से भाग कर देंगे तो इसका मान 15 आ जाएगा। फिर आगे पढ़िए।
कह रहा है कि आखिरी के 60 पेज, तो बाबू आखिरी का 60 पेज दोनों से टाइप कराना है, ए प्लस बी से, ए प्लस बी से। और जब ए प्लस बी से कराएंगे तो देखिए 4 और 8 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये बताइए 12 × 5 = 7, और टोटल टाइम कितना लगेगा, 15 और 5 कितना, 20। आंसर कुछ भी नहीं है, बस प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप मेहनत करेंगे, उतना आप परफेक्ट होते जाएंगे, निखरते जाएंगे, निखरते जाएंगे बाबू। और निखरना बहुत जरूरी है। दुनिया को ऐसा लगे कि आप टूट चुके हैं, लेकिन आप अपने आप को शांत रखकर अंदर से अंदर निखारिए और कामयाब हो जाइए बाबू। ठीक है? और कामयाब होना बहुत जरूरी, इतना जरूरी है कि जिस तरह से जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, उसी तरह से जीवन को सफल बनाने के लिए कामयाब होना जरूरी है। ठीक है? अगला चलते हैं। कह रहा है कि सुशांत 6 मिनट में 12 पेज टाइप कर सकती है, मैरी इतना में इतना टाइप कर सकती हैं, तो दोनों मिलकर 32 पेज टाइप करने में कितना समय लेंगी? आप हमें ज़रूर बताइएगा। हमें आपके आंसर का इंतज़ार रहेगा बाबू। अगला देखिए, ये तो गजब लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। देख ले रहे हैं कितना देर का वीडियो हो गया, कहीं ज़्यादा तो नहीं ना हुआ? ठीक है। ओह भाई! 31 मिनट का वीडियो हो गया। ठीक है? तो इसको हम दूसरे पार्ट में समझाते हैं। ठीक है? और ये दूसरा पार्ट आज शाम तक अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है? तो या वाला, क्षमता वाला आज शाम को दूसरा पार्ट अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है? ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आपके हमें आंसर का इंतज़ार रहेगा, कमेंट का भी इंतज़ार रहेगा बाबू। और मैं लगातार, जैसे मैं यूट्यूब पर लाइव पढ़ाता हूँ शाम को 3 बजे से, 3 बजे से 5:30 बजे तक, उसमें आप हमसे मैथ पढ़ सकते हैं। इस समय फिजिक्स चल रहा है और रीजनिंग चल रहा है। तीनों सब्जेक्ट शाम को पर डे 3 से 5:30 पढ़ सकते हैं। और इस तरह से वीडियो मैं 30 मिनट, 28 मिनट का छोटे-छोटे पार्टों में मैथ और रीजनिंग का अपलोड करता रहूँगा। आप पढ़ते रहिए बाबू, कामयाब हो जाइए। हम माता रानी से यही दुआ करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद।